आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, इस चैप्टर के अंदर हमने टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2 देख ली है और आइए अब हम इसमें जानते हैं टाइप नंबर 3 के बारे में, जो कि बेस्ड है हेक्सागन के ऊपर। तो देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है। ये कहता है कि 6 इक्वल रोड ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए, 6 रोड हैं, उनको जोड़ के कहता है कि आर ईच ऑफ वेट डब्ल्यू, और जो उनका जो वेट है डब्ल्यू सबका, और उनको जोड़ा गया है, आर फ्रीली ज्वाइंटेड टू फॉर्म ए और हेक्सागन, इनको जोड़ के बनी है हेक्सागन अब की बार। तो देखो भाई करते हैं, इसको बनाते जाते हैं, आराम से हो जाएगा। ऊपर नीचे ऐसे कर लिया, 2 बिंदी यहाँ पे लगा दी और ऐसे हमारी जो है हेक्सागन बन जाएगी। इसने इतना बताया पहले तो वो कर लिया। अब क्या बोला कि जो रोड है ना ए बी, द रोड ए बी फिक्स है इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ए बी अगर फिक्स है, तो जैसे कि ये भाई ए बी हो गई, तो ए बी सी डी ई एफ ये फिक्स हो गई। फिक्स अगर ये है तो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम हेयर, सब यहाँ से नाप लेंगे हम। देन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, कि स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो कितनी है हमने ये बतानी है। और क्या बोला, जो इसके जो मिड पॉइंट है ए बी और डी ई के, उसमें स्ट्रिंग जोड़ दी। ए बी का और ये जो डी ई है, इनके मिड पॉइंट में धागा जोड़ दिया। ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन है जो होती है अंदर की तरफ, कितनी टेंशन है ये बताना है। तो ये देखो इन 2 पॉइंटों में है, इनके बीच में है, और 6 ये थे, इसका 6 वेट है, एक यहाँ एक यहाँ एक और ये एक, 6 वेट हो गए। 2 पॉइंट में टेंशन, तो फिर 2 तिया 6, ये इसका आंसर आ जाएगा KW। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी देखो आया कैसे, ये देखो भाई टोटल वेट 6W हो जाएगा, क्योंकि सबका वेट W है। तो टोटल वेट आएगा सेंटर पे, जो कि लाई करेगा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आ गया इसका वेट। अब बात आती है मेजरमेंट की, वो कहाँ से होगा, हमेशा फिक्स पॉइंट से। हम देखो ऊपर से नाप लेंगे। तो नाउ अब आती है इसकी इक्वेशन पे, कि इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क डन, बस यही मैन है भाई इसकी एज। तो नामकरण सिंपल हो जाएगा। अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस हमारा पूरा है ये हो जाएगा 2x, क्योंकि बस हमको यही तो चाहिए। इसका नाम जैसे कि अगर यहाँ पे ये f तक हो गया, तो ये g और यहाँ पे h। तो फिर देखो भाई इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। वेट आता है इक्वेशन में 6W। अब देखो वेट नीचे आ रहा है, हम ऊपर से नाप रहे हैं, तो पॉजिटिव आएगा डेल्टा। कहाँ, ये डिस्टेंस हमारे पास x, उसके बाद अगला टेंशन है तो -t, इसकी लेंथ कितनी है भाई यहाँ से यहाँ तक की, वो है 2x, बस ख़त्म, इक्वल टू 0। इसको हल कर लो। 6W, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू डेल्टा x, इसका हो जाएगा ये 2t, और इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 6W माइनस 2t इंटू डेल्टा x इक्वल टू 0। अब बिकॉज डेल्टा x तो भी 0 होता ही नहीं, तो फिर 0 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा कि 6W माइनस 2t इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये इसको यहाँ ले जाता हूँ, तो 2t इज इक्वल टू 6W, और ये आ जाएगा 2 तिया 6, तो t इक्वल टू 3W। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 पे भाई। तो देखो कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहता है कि 6 इक्वल हैवी बीम हैं, 6 बीम हैं जो कि हैवी हैं। अच्छा, 6 इक्वल हैवी बीम आर फ्रीली ज्वाइंटेड, उनको जोड़ दिया एट देयर एंड, उनके एंड पॉइंट पे, टू फॉर्म ए हेक्सागन, यहाँ पे हेक्सागन बनी हुई है। एंड आर प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन, वो खड़ी करके रख दी। विद 1 बीम रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक बीम कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में रेस्ट कर रही है। तो इसने बता दिया कि एक बीम कहाँ है, रेस्ट करिए हॉरिजॉन्टल में। तो ये बन जाएगा इस प्रकार का, ये तो बन गई हमारी हेक्सागन। उसने कहा था कि जो एक बीम है वो रेस्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल पे, रेस्ट कर रही है, उसने ये बताया अब की बार।
पिछला जो क्वेश्चन था उसमें वो फिक्स थी कहीं पे, तो उसलिए हमने उसको ऊपर ले लिया था, वो कहीं पे फिक्स थी। इसमें बोल रहा है कि वो रेस्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल पे, तो ए बी, तो भाई उसको नीचे मान लिया हमने, ये ए बी हमारे यहाँ नीचे आ जाएंगे, ए बी, फिर यहाँ पे कर लो ये सी, और यहाँ पे डी, और ये ई, और फिर ये हो जाएगा भाई एफ। ये आ गए, नामकरण भी हो गया। अब कहता है कि मिडिल पॉइंट ऑफ द टू अपर स्लैंट, जो ऊपर के लिए देखो ये जो झुकी हुई हैं इनके मिड पॉइंट ऑफ टू अपर स्लैंट बीम, ये जो झुकी हुई है इनके मिड पॉइंट को क्या किया भाई, विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द होरिजन, जो कि थीटा पे झुकी हुई है विद ओरिजिन। अगर ये थीटा है यहाँ पे, ये देखो इनका जो एंगल है इन बीम्स का थीटा दिया हुआ इसने, ठीक है। आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग, मतलब जो मिड पॉइंट है इनमें लाइट स्ट्रिंग जोड़ दी, स्ट्रिंग में टेंशन होती है, ये लो टी अंदर की तरफ। अगर W वेट है हर एक बीम का, ये जो बीम है ना 6, 1 2 3 4 5 6, अगर हर एक का वेट W है तो बताइए कि टेंशन क्या होगी इसमें अब की बार। अच्छा तो देखो भाई सेंटर पे तो हमारा आ जाएगा 6W, वो लाई करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मेन बात है कि मेजरमेंट की, कि हम कहाँ से नापेंगे अपने डिस्टेंसेज को। तो ये हमारी नीचे अब की बार टिकी हुई है, तो डिस्टेंस जो होंगे इस क्वेश्चन में हम अब की बार नीचे से नापेंगे, तो यहाँ से नापेंगे डिस्टेंस। ये अगर मैं के मान लूँ, ये यहाँ सेंटर में ये जी हो गया भाई। तो अब बात करता हूँ इसकी इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क डन का। मेन चीज़ यही है, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। ये देखो 6W, वेट ऊपर से नीचे आ रहा है और हम इसको नीचे से नाप रहे हैं, हम नाप रहे हैं नीचे से और वेट आ रहा है ऊपर से। पहले क्या हुआ करता, हम नापा करते ऊपर से और वेट भी आ रहा था ऊपर से, तो दैट्स व्हाई वी टेक पॉजिटिव साइन। अब इसमें उल्टा है, हम नाप रहे नीचे से और वेट आ रहा है ऊपर से, तो यह आ जाएगा डेल्टा, जैसे के जी, हम नाप रहे हैं के से जी और वेट आ ऊपर से नीचे, तो साइन आ जाएगा नेगेटिव। ये आ गया। उसके बाद फिर देखो भाई इसमें, और देखो यहाँ इस धागे में टेंशन है तो नाम रख लिया इसका L और इसका M। टेंशन है तो -T आ जाएगा और ये डेल्टा LM इक्वल टू 0। बस अब हमने क्या करना है, ये जो kg और LM हैं ये निकालने हैं बस, और निकाल के इसमें पुट कर लेने हैं। तो देखो भाई ये जो kg है ये तो हमारा आ जाएगा, अगर मैं इसको ज्वाइंट कर लेता हूँ, लेंथ मान लेते हैं हर एक साइड की। अगर मैं ईच बीम की जो लेंथ है वो a अज्यूम कर लूँ, सबकी लेंथ a अज्यूम कर रहे हैं, तो जितना ये पोर्शन है उतना पोर्शन ये होगा, ये जी के निकालना है, ये बराबर इसके होगा। अब देखो ये निकालना चाह रहा हूँ मैं, और ये अगर एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल है, और बाई सिमेट्री ये एंगल भी हमारा जो है थीटा होगा। ठीक, अब देखो निकालनी ये है, पता इसका है, तो लंब बटे कर्ण तो साइन होता है, यानी कि P/H हमारा क्या होता है साइन, क्योंकि देखो सामने क्या होता है लंब, तो P/H साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो चलो भाई kg -6W डेल्टा, तो kg हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A साइन थीटा। -T। अब ये जो LM है ना, ये LM, अब हमको भाई ये LM निकालनी है, तो निकालो। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं ऊपर से, यहाँ ये ऐसे, यहाँ राइट एंगल है, यहाँ राइट एंगल है। अब ये देखो ये तो हमारे पास 2 है भाई फिक्स, नहीं तो हमने A मान रखी लेंथ सबकी, और देखो ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगी हाफ हमारे पास A/2 इतनी, ये हाफ कितनी हो जाएगी A/2।
तो LM हमारे पास आ जाएगी, यहाँ भी नाम रख लेता हूँ इसका, ये N रख लिया, इसका हमने ये P रख लिया। तो LM कैसे निकलेगी, ये LN प्लस NP और वही फिर ये PM। ठीक, तो अब यहाँ से ये देखो LN निकालो, जितना एंगल ये थीटा है उतना ये होगा अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अब निकालनी ये है, ये वाली ये निकालनी हमने LN। अब देखो आधार पता किसका, कर्ण का, जो निकालना है वो ऊपर रखो, जिसका पता वो नीचे। तो आधार बटे कर्ण कोस होता है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, A/2 कोस थीटा, ये वाली वैल्यू A/2 कोस थीटा। और जो NP है ये बराबर इसके है, तो ये इसकी लेंथ हमारे पास A थी, और ये जो PM है देखो सेम यही लेंथ है, ये भी क्या आ जाएगी A/2 कोस थीटा। आधी आधी जोड़ दो, कितना हो जाएगा A कोस थीटा और प्लस A, ये आ जाएगा A कोस थीटा और प्लस A बराबर 0। बस अब ये जो माइनस साइन है ये हमारा वैसे थ्रू आउट कॉमन लेके, ठीक है। तो अब देखो इसका कर लेते हैं डेरिवेटिव वगैरह, तो 6W ये आ जाएगा हमारा, इसका डेरिवेटिव साइन का हो जाएगा ये कोस थीटा इंटू डेल्टा थीटा। उसके बाद ये है T और ये A, कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा। डेरिवेटिव ऑफ A 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो फिर से ऐसे यहाँ से कि 6W A कोस थीटा माइनस TA साइन थीटा, ये डेल्टा थीटा जो है हमने बाहर निकाल लिया। तो फिर देखिए ये अब डेल्टा थीटा जो है ये तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर 0 क्या होगा भाई, ये वाली चीज़ हमारी 0 हो जाएगी, उसको वहाँ ले जाएंगे। तो 6WA कोस थीटा इक्वल टू TA साइन थीटा। तो यहाँ से A से जो है A कट जाएगा, हमें निकालना इसमें क्या, टेंशन। तो साइन बाई कोस ये हो जाएगा हमारे पास, ये कोस बाई साइन क्या हो जाएगा, कोट। तो T कितना आ जाएगा मेरे पास, 6W कोट थीटा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा 6W कोट थीटा, ऑप्शन नंबर A, यानी कि नाम रख लेते हैं ABCD। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भाई सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। उसके बाद और देखिए और क्वेश्चन करते हैं इसके, जो कि बेस्ड हैं हेक्सागन पे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो देखो तरीका सबका लगभग सेम हो रहेगा। इसमें क्या कहता है आप क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, इसमें ये बोला कि ए रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF कंसिस्ट ऑफ 6 इक्वल रोड, 6 इक्वल रोड हैं और एक हेक्सागन है, विच आर ईच ऑफ वेट W, सबका वेट W है, ठीक है। फ्रीली ज्वाइंटेड टुगेदर, जोड़ दिया 6 रोडों को, जितने भी रोड हैं, रोड माने छड़ी। तो द हेक्सागन रेस्ट इन ए वर्टिकल प्लेन एंड AB इन कॉन्टेक्ट विद ए हॉरिजॉन्टल टेबल। इसने बताया यहाँ भी कि जो AB है भाई वो टेबल के कॉन्टेक्ट में है। अच्छा, कॉन्टेक्ट में है तो बढ़िया बात है भाई, कॉन्टेक्ट में है तो बढ़िया बात है। तो ये लो, ये आ गई। तो इसने बोला था कि AB हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये AB यहाँ रख लिया, AB, फिर आगे C D और ये E और F। अब क्या बोला कि इफ C एंड F कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग, C और F में जो है स्ट्रिंग जोड़ दी, तो देन टेंशन इज। अब बताइए कि टेंशन क्या होगी। अच्छा, तो भाई थीटा जो एंगल है, देखो जहाँ पे ये टिकी हुई है ना, जहाँ पे ये चीज़ टिकी हुई है, यहाँ पे अगर मैं एंगल मान लूँ थीटा, सेम क्वेश्चन है वही वाला। इसमें देखो अब किसने अब की बार यहाँ दे दी टेंशन, ये जो स्ट्रिंग यहाँ जोड़ दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये स्ट्रिंग हमारी यहाँ थी, इस वाले केस में थी, इसमें ये स्ट्रिंग जो है यहाँ है। ये देखो अगर बिल्कुल एंड पॉइंट से जुड़ी हुई है तो इसका आंसर आएगा कि 3W कोट थीटा।
और अदरवाइज अगर बीच में है तो क्या आ जाएगा 6W, वो हमने पीछे किया ही था। तो एक बार देख लेते हैं, आइए। ये देखो भाई सबका ये इसमें, हाँ ठीक है, ये जो सबका जो वेट है वो तो सेंटर पे आएगा और एंड लाई वर्टिकली डाउनवर्ड। नाप रहे हैं कहाँ से, नीचे से, क्योंकि ये जो है फिक्स है। नीचे से नापा हमने ऊपर की तरफ, नामकरण कर लिया, ये n हो जाएगा, यहाँ पे ये o हो जाएगा। तो अब आते हैं इसकी मेन चीज पे कि इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क डन पे। तो देखो भाई, नाउ इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, 6W ये वेट है, ऊपर से नाप रहे हैं ना, सॉरी हम नाप रहे हैं नीचे से और वेट आ रहा है ऊपर से, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा NO। उसके बाद ये टेंशन इसमें है तो माइनस साइन आ जाएगा, किसमें है, FC में टेंशन है, FC में टेंशन है। वही तरीका अगर मैं ईच साइड को A मान लूँ तो हमारे पास ये भी A, ये भी A, सारी A हो जाएंगी। हमको चाहिए पहले तो देखो ON बराबर आ जाएगी इसके। अब ये निकाल लो यहाँ से, इसका भी नाम कर लेते यहाँ पे L, ये इस पे, ये यहाँ पे M। तो ये ON देखो बराबर AL के आ जाएगी। अब यहाँ से AL निकालना है। अब देखो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, इसके सामने तो हमेशा परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, इसका पता है हमको, तो P/H आएगा साइन, क्योंकि लंब बटेकरण साइन होता है। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगी ON 6W डेल्टा, ON बराबर इसके, और ये क्या हो जाएगा, लंब बटेकरण साइन आ जाएगा, तो आ जाएगा A साइन थीटा, ये तो निकल गई हमारी। उसके बाद -T डेल्टा। अब निकालना है FC, तो भैया भी इस FC को निकाल लो यहाँ कोने में। तो देखो FC के लिए ये आ जाएगा हमारे पास FL प्लस LM, ये आ गया, प्लस MC। तो FL, अब की बार ये क्या है, आधार, पता किसका, कर्ण का, बेस अपॉन हाइपो, कोस आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास A कोस थीटा। LM ये बराबर इसके है, ये हमारे साइड साइड इसकी A है, ये लेंथ हमें A दे रखी है, ये A सबकी हमने मान ली, तो ये A। MC भाई इसके बराबर आ जाएगा ये A कोस थीटा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, A और ये 2A कोस थीटा, ये हो गए 2A कोस थीटा और प्लस A। बस सेम वही क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, धागा यहाँ जोड़ दिया बीचों बीच। आंसर भी याद हो जाएंगे आपको अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप। ये देखो माइनस साइन तो वैसे ख़त्म। अब देखो इसका मतलब डेरिवेटिव, यह आ जाएगा 6W, इसका हो जाएगा हमारे पास साइन का कोस थीटा इंटू डेल्टा थीटा, उसके बाद उसका हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा 2TA ये साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा, डेरिवेटिव ऑफ A 0 इक्वल टू 0। फिर देखो यहाँ से डेल्टा थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा ये 6WA कोस थीटा माइनस 2TA साइन थीटा, और डेल्टा थीटा को हमने ये बाहर ले लिया। अब ये देखो बच्चे, डेल्टा थीटा तो जो है 0 हो नहीं सकता, तो फिर 0 हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से कि 6WA कोस थीटा, इसको वहाँ ले गए तो 2TA साइन थीटा, A से A कट जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3W और कोस बाई साइन, ये आ जाएगा हमारे पास कोट थीटा इज इक्वल्स टू T। तो ये आ गए हमारे पास T 3W कोट थीटा। अब इस क्वेश्चन में देखो उसने कहीं भी ये नहीं दे रखा है ये इसके थीटा के टर्म में। अब इस क्वेश्चन में क्या, थीटा हमने अपने आप मानना है, थीटा हमने क्या इस क्वेश्चन में हमें अपने आप मानना है। क्वेश्चन में थीटा कहीं भी गिवन था नहीं। पहले तो एक बात समझ लो कि देखो अगर ये कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ जुड़े हुए हैं, कॉर्नर पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, तो आंसर क्या आता है, T इक्वल टू 3W कोट थीटा। ये धागा ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके 3 तैयार हो चुके हैं। अगर बिल्कुल कॉर्नर ये जो ये वाले पॉइंट हैं,
कोने वाले पॉइंट। अगर यहां धागा जोड़ता हूं तो टेंशन क्या आएगी, 3W कोट थीटा। अगर यहां ना जोड़ के मिड पॉइंट ये जोड़ देता हूं तो क्या आएगा, 6W कोट थीटा। और यहां ना जोड़ के अगर ये जोड़ देता हूं ऊपर के आमने सामने तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली 3W। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, थीटा, लेकिन गिवन है नहीं क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, नाउ इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम जानते हैं इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा कितना होगा, 60 डिग्री होगा इन केस ऑफ हेक्सागन, क्योंकि ये एंगल हमारा 120 का, ये बचा 60 का। तो थीटा यहाँ पे जो है हम पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा T = 3W कोट 60 डिग्री, ये आ जाएगा 3W कोट 60 की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चे वो आ जाएगी 1/√3। ये कट जाएगा, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3 × √3, तो ये आ जाएगा √3W। तो ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √3W। ये हो गया। अब हेक्सागन पे देखो क्वेश्चन को वो और कैसे पूछ सकता है। हेक्सागन की जितनी भी टाइप हैं उन सभी को मैं कवर करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो देखो इसमें ये कहता है, अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ जो कि हेक्सागन का ही है। इसमें ये बोला कि 6 इक्वल बार हैं जो कि फ्रीली ज्वाइंटेड हैं एट द एक्सट्रीमिटीज फॉर्मिंग रेगुलर हेक्सागन ABCD EF। यहाँ भी भाई हेक्सागन बनानी है हमने, तो बना लेते हैं रेगुलर हेक्सागन ABCD EF। तो आगे क्या बोला, विच इज, चलो पहले बना लेते हैं एक बार हेक्सागन को। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और डायग्राम बनाते जाओ ताकि कुछ गलतियां ही ना हो। ये लो भाई, ठीक, ईच साइड इक्वल होनी चाहिए, थोड़ी छोटी बड़ी हो गई, जोड़ दिए। विच इज केप्ट इन शेप बाय द वर्टिकल स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BCCD। BCCD के मिड पॉइंट जोड़ दिए और AF और EF के मिड पॉइंट जोड़ दिए। अच्छा, द साइड AB बीइंग हॉरिजॉन्टल एंड अपर मोस्ट, बोला जो AB है ना वो हॉरिजॉन्टल है और अपर मोस्ट है, तो ऊपर वाली भी बोल रहा, तो ठीक है भाई, ऊपर वाली भी बोल रहा है तो ये फिक्स है, क्योंकि इसने बोला कि हॉरिजॉन्टल है तो ठीक है। यहाँ से नापेंगे सब कुछ, टेंशन निकालनी है। अब देखो AB यहाँ आ जाएगा C, ये हो जाएगा D, फिर E और ये F। सिमेट्रिक ऑर्डर में हमने इनको रख लिया। इसने क्या बताया था कि विच इज केप्ट इन शेप बाय द स्ट्रिंग ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट और CD का मिड पॉइंट, इनमें स्ट्रिंग जोड़ दी हुई, तो यहां टेंशन होगी। अच्छा, AF और EF, AF और EF यहां भी धागे जोड़ रखे हैं, ये लो T, ठीक। फिर क्या बोला, द साइड AB, ठीक है, यहां तक हो गया। वेट का जिक्र भी है कहीं पे, 6 इक्वल बार ज्वाइंटेड एट द हेक्सागन, ठीक है। वेट तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही, ऑप्शंस में। जो W है वो है हर एक का वेट, हालांकि मेंशन नहीं किया मैंने क्वेश्चन में, तो मान लेना कि सबका वेट W है, लिखना ध्यान नहीं रहा। तो ये दो भाई, लाई करेगा सेंटर पे 6W, बस इतनी चीज दे रखी है। तो एक चीज तो देखो ध्यान रखना, जैसे अगर हम टेंशन वर्टिकली जोड़ रहे हैं, ऐसे वर्टिकली जोड़ रहे हैं मिड पॉइंटों पे, जो पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, जो सबसे पहला क्वेश्चन था, यहां जोड़ रहे थे ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब देखो इसकी जो लेंथ है वो हमारी इतनी बड़ी आ रही, अब देखो हाफ हाफ जोड़ रहे हैं, तो ये जो लेंथ होगी ना इसके बराबर ही तो आएगी, बात वही हो जाएगा, जिसका आंसर क्या आएगा 3W।
तो देखो आया कैसे है, एक बार वो और देख लेते हैं। ये देखो ये जो लेंथ आती है ना, ये जो लेंथ आई है ये इसके बराबर ही आएगी पूरे के, ये हाफ और इतनी, तो ये इसके बराबर ही आ जाएगी। तो अगर मैं इसको यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो ठीक है वही चीज़ हो जाएगा ये भी। लेकिन अब आया कैसे है 3W, उसको देख लेते हैं। तो देखो नाउ इक्वेशन बनाएंगे वर्चुअल वर्क की और जो है इसको सोल्व भी करेंगे। तो डिस्टेंसेज का जो मेजरमेंट है बगैर साइन कोस के भी ये सवाल हमारा हो सकता है, क्योंकि साइन कोस जो थीटा लेके हम जो करते हैं उसके बिना भी ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। चलो उस पहले साइन कोस से कर लें, बाद में वैसे कर लेंगे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 किया हुआ था हमने जैसे। तो इक्वेशन पे आते हैं। पहले तो मेन चीज यही है, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। टोटल वेट, चलो भाई नामकरण भी करते जाते हैं एक बार, नामकरण के बिना कुछ नहीं है। यहाँ से नपेगा, दिस इज फिक्स, इसका नाम रख लिया हमने n। और एक ये भी चाहिए पॉइंट हमको, तो ये यहाँ पे L, ये M और ये P और ये Q। तो अब बना लेते हैं इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क डन। 6W हम नाप रहे हैं ऊपर से, तो ठीक है, वेट भी आया ऊपर से, तो आ जाएगा N से लेके O तक, NO। फिर टेंशन है तो -T, कितने पोर्शन में, LM में। उसके बाद -T डेल्टा, कितने पोर्शन में, PQ में, PQ में इक्वल टू 0। बस ये काम। तो देखो भाई NO, पहले तो ये जो है NO निकाल लें। अबे देखो ये जो NO है, अगर मैं यहां लूं तो ये जो NO है ये बराबर इसके हो जाएगी यहाँ AH के। तो ये जो NO है ये बराबर AH के हो जाएगी। और ये AH कैसे आएगी, थीटा अगर जैसे पीछे माना हुआ था, अगर इसने यहाँ एंगल बनाया थीटा, तो दिस एंगल आल्सो थीटा, वर्टिक ये एकांतर कोण हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल थीटा। और साइड जो है A मान लें या 2A मान लो आसानी के लिए, ताकि हाफ करने में आसानी हो। लो 2A मान लेता हूँ, कुछ मान लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2A मान लिया हमने। तो ये हो गए भाई हमारे पास 2A। तो A ये निकालना है, तो देखो लंब बटे कर्ण ये आ जाएगा साइन, तो आ जाएगा 2A साइन थीटा। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना था अपना LM। अभी देखो भाई LM कितना हो जाएगा, यहाँ भी आराम कर लेते हैं इसका LM। यहाँ पे रख लूँ S और यहाँ पे R। ये जो LM है ये बराबर हो जाएगा 2LS के। और ये जो LS है ये देखो हाफ हो जाएगी मेरे पास A। LS कितना आ जाएगा भाई, लंब बटे कर्ण, तो आ जाएगा साइन, तो ये आ जाएगा A साइन थीटा। LM आ गया हमारे पास 2A साइन थीटा। तो सेम यही है, PQ की लेंथ भी हमारे पास यही थी सेम, तो अब इतना ही आएगा। यहाँ पे जो है इनको हम पुट कर लेते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 6W डेल्टा। NO ये हमने निकाल लिया, ये आया था 2A साइन थीटा -T डेल्टा। LM हमारे पास कितना आया है 2A साइन थीटा। ठीक, और ये जो T जो हमारे पास आया है
माइनस के टी, यहाँ आ जाएगा ये पी क्यू, ये भी हमारे पास यही था कि 2a साइन थीटा इक्वल टू 0। ये हो गया भाई हमारे पास। नाउ तो अब देखो इसमें कर लेते हैं इसको हल। ये आ जाएगा कि 6w, इसके डेरिवेटिव हो जाएंगे हमारे पास ये 2a, इसका हो जाएगा कोस थीटा डेल्टा थीटा, इसका आ जाएगा 2ta, ये भी आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा डेल्टा थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा सेम ऐसे ही 2ta कोस थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। तो फिर देखो भाई ये तो हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12wa, ये कोस थीटा 2 और 2 4 4ta, ये आ जाएगा कोस थीटा, और यहाँ इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। अब जो डेल्टा थीटा है ये तो 0 हो ही नहीं सकता, तो फिर 0 हमारे पास ये हो जाएगा, और 4 3 12, तो लिख लेते हैं कि 4wa कोस थीटा, इसको वहाँ ले जाते हैं तो 4ta कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, ए से ये ए कट गया, और ये हो जाएगा 4 3 12, तो टी कितना है मेरे पास 3w। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आया। एक तरीका तो ये था कि साइन कोस मान के। दूसरा तरीका क्या है, यू कैन यूज अदविन ट्रिक। नाउ यू कैन यूज अदविन ट्रिक। मैंने आपको बताया था अगर डायरेक्टली अगर मेजरमेंट हम कर सकते हैं, हमको तो बस मेजरमेंट करना है। अगर मेजरमेंट हो रहा है तो फिर किस बात की देरी। ये देखो जो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, क्वेश्चन इस टाइप का कुछ था कि एक ये हेक्सागन है भाई, एक ये जो है हेक्सागन है, सेंटर पे वेट है 6w, ये जो मिड पॉइंट है इनको जोड़ा गया है, ये जो मिड पॉइंट है इनको जोड़ा गया है, इसमें जो है टेंशन है, ये टेंशन है इनवर्ड अंदर की तरफ। अब हमें चाहिए इसमें डिस्टेंस, बस एक तो ये डिस्टेंस चाहिए। अब देखो खुद ही बताओ भाई, जितना ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ पूरा डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा हाफ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का x/2। हमें ये भी चाहिए डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस से इतना अगर x है तो ये भी हमारे पास डिस्टेंस पूरा क्या होगा, x ही होगा। हमें ये हाफ चाहिए, तो ये हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास x/2। अब ये पूरा कितना आ जाएगा, हाफ और हाफ, ये पूरा हमारे पास x ही तो होगा डिस्टेंस। तो बस आ जाएगी इसकी इक्वेशन। दिस इज द अदविन ट्रिक प्यारे बच्चे। तो देखो ये है भाई वेट, 6w वेट है, डेल्टा कहाँ से, ये डिस्टेंस चाहिए, हम इसको x माने हुए हैं तो x, माइनस यहाँ टेंशन है तो t, ये डिस्टेंस आल्सो x आया मेरे पास ये पूरा, फिर माइनस t, ये आल्सो x आया इक्वल टू 0। तो बस ये आ जाएगा 6w डेरिवेटिव 1 इंटू डेल्टा x डेरिवेटिव 1 इंटू डेल्टा x डेरिवेटिव 1 और इंटू डेल्टा x इक्वल टू 0। फिर देखो यहाँ से माइनस 2t, ये आ जाएगा 6w माइनस 2t इंटू डेल्टा x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से जो है ये हो जाएगा डेल्टा x, तो 0 बच्चे हो ही नहीं सकता, तो फिर 0 क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा, तो t बराबर 3w, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं। अच्छा तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें कहता है कि भाई 6 इक्वल लाइट रोड हैं, 6 लाइट रोड हैं, आर ज्वाइंटेड टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन ABCDEF। हेक्सागन बनी है भाई यहाँ भी,
अच्छा, तो एक बार बना लेते हैं हेक्सागन, ताकि थोड़ी आसानी हो बनाने में। ये लो, हेक्सागन का निर्माण कर लेता हूँ। सस्पेंडेड एट ए एंड एफ, मतलब ए और एफ से सस्पेंडेड है, तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ऊपर से ये टंगी हुई है। तो यहाँ अगर ए है तो ये बी, फिर सी, फिर डी, ई और एफ, ये जो है इसके नाम आ जाएंगे। ठीक है, कहता है कि सो दैट ए एफ इज हॉरिजॉन्टल। ए एफ तो देखो हमने हॉरिजॉन्टल ले रखी है। ए लाइट रोड बी ई आल्सो कीप द फ्रेम फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब क्या कहता है कि बी ई में एक लाइट रोड लगा दी, बी और ई में रोड है तो उसमें थ्रस्ट होगी, यानी कि स्ट्रेस, तो ये होती बाहर की तरफ। फिर क्या बोला, एंड इज ऑफ सच ए लेंथ दैट रोड एंडिंग इन पॉइंट बी ई, बी और ई पे जहां रोड एंड होती है, इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 टू द वर्टिकल, मतलब विद वर्टिकल जो एंगल है वो 45 का है भाई, विद द वर्टिकल। ये लो, यहाँ थीटा मान लेता हूँ आसानी के लिए, बाद में इसको पुट कर लेंगे। ये इक्वल वेट आर सस्पेंडेड फ्रॉम बी सी डी एंड ई। अब की बार केवल वेट बी सी डी और ई पे लगाए हुए हैं और कहीं नहीं है। कहता था कि 6 इक्वल लाइट रोड हैं, रोड केवल लाइट है, उनको कोई वेट नहीं रखी है, लेकिन वेट यहाँ लटका दिया। अब की बार बी पे लटका दिया, सी पे लटका दिया, डी पे लटका दिया और ई पे वेट लटका दिया। ये 4 वेट लटकाए हैं अब की बार। देन स्ट्रेस इन बीई, तो बीई में जो स्ट्रेस बनेगी इस कारण से वो कितनी बनेगी हमने ये बतानी है। ठीक, तो ये देखो भाई, बी और ई इनका टोटल वेट इसके सेंटर पे आएगा, ये आ जाएगा 2W। इनका टोटल वेट इस सेंटर पे आ जाएगा 2W। मेजरमेंट यहां से, क्योंकि वहां से वो टंगी हुई है, तो AF से मेजरमेंट होगा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये हमें चाहिए डिस्टेंस, नामकरण कर लेता हूँ। ये N आ गया, यहाँ O आ जाएगा और यहाँ पे जो है ये H आ गया। एक हमें ये डिस्टेंस भी चाहिएगा। डिस्टेंस अगर सारे वर्टिकल ही ना अपने होते फिर तो क्वेश्चन हो जाता आराम से। डिस्टेंस यहाँ पे इसमें ये भी इंक्लूड है, ओरिजेंटल भी, तो भाई साइन कोस वाला ही तरीका हमको लगाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, लगाएंगे। तो देखिए अब आते हैं इसकी इक्वेशन पे, कि इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क डन पे। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, तो देख बच्चे, तो इसमें 2W वेट है भाई, 2W है, हम नाप रहे हैं ऊपर से N से O तक, वेट आया है N से O से नाप रहे हैं ना, यहाँ से NO। फिर इसमें वेट है भाई 2W, एक और है वेट इन दो का, ये 2W, क्योंकि इन दो का वेट इस सेंटर पे, इन दो का वेट इस सेंटर पे, 2W नाप रहे हैं ऊपर से, तो NH, ये भी हो गया। अब इसमें कहीं यहाँ पे स्ट्रेस, ये थ्रस्ट है रोड में, तो थ्रस्ट है तो प्लस साइन लेंगे, टेंशन में नेगेटिव साइन, तो प्लस T डेल्टा, यहाँ आ जाएगा BE इक्वल टू 0। बस अब ये हल करनी है और कुछ भी नहीं। तो वही लेंथ जो है हर एक की, जो A मान लूँ, सबकी अगर लेंथ जो है मैं A मान लूँ, ये हमने A मान ली, तो फिर देखो जो NO है ये बराबर इसके आएगा, ये निकालना है तो इसके सामने तो परपेंडिकुलर ये बनेगा बेस, तो आधार पर टेकन कोस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2W डेल्टा, ये आ जाएगा A कोस थीटा प्लस 2W डेल्टा NH, इसका जस्ट डबल है, इसका डबल हो जाएगा 2A कोस थीटा, उसके बाद T डेल्टा BE, ये तो बहुत लंबा चौड़ा भाई, इसको देखो BE को लिखते हैं BE, यहाँ पे कुछ भी नामकरण कर दो L और यहाँ पे M, तो B हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो LB प्लस LM, ये BL LM
प्लस एम ई, ये निकाल लें तो एल बी। इसके सामने होता है लंब परपेंडिकुलर, लंब बटे कर्ण साइन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ए साइन थीटा। उतना ही ये हो जाएगा, सेम लेंथ है ना, ये लेंथ एंड दो बोथ आर द सेम, ये भी हमारे पास ए साइन थीटा है। और ये जो एल एम है ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके थी, ये जो साइड है ऑल आर ए, ये हमारे पास ए आ जाएगा। तो ए और ए 2a साइन थीटा और प्लस ए इक्वल टू 0। इसको हल कर लो भाई, तो देखो ये आ जाएगा 2w, इसका हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा। अब इसका हो जाएगा मेरे पास डेरिवेटिव, ये 2 दूनी 4wa, ये साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा। इसका हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव, ये 2ta साइन का हो जाएगा कोस थीटा इंटू डेल्टा थीटा। डेरिवेटिव हो जाएगा 0a का, ये द कांस्टेंट। तो बस, तो देखो भाई यहाँ से ये आगे 4 और 2 6 माइनस के 6wa साइन थीटा, यहाँ पे क्या है प्लस 2ta कोस थीटा, डेल्टा थीटा को हमने पूरा बाहर रख लिया। तो अब यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा थीटा तो भी 0 हो नहीं सकता, तो फिर ये 0 होगा, उसमें जाके कट जाएगा और साइन बाय कोस tan हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये t इक्वल टू 3w tan थीटा। एंड थीटा उसने दे रखा था कि 45 डिग्री है क्वेश्चन के अंदर। थीटा कितना है, सिंस थीटा हमारा 45 है, तो ये आ जाएगा 3w, यहाँ पे 45 इसमें पुट कर दो, तो दिस इम्प्लाई t इक्वल टू 3w, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हेक्सागन के क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे उन सबको हमने ट्राई किया। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अडवेंट्रिक्स।